परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी के चरणों में सत सत नमन। और मेरे सभी बहन भाइयों को सत सत प्रणाम और उनका गायत्री साधना चैनल में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वह है हर सुखी व्यक्ति को धर्मात्मा और दुखी व्यक्ति को पूर्व जन्म का पापी कहना उचित नहीं है। देखिए, आजकल का एक ट्रेंड बन गया है कि किसी भी पापी व्यक्ति को अगर हम गाड़ी में चलते हुए अच्छे कपड़े पहने हुए और उसके बच्चों को अच्छी पोस्ट पर देखकर कहने लगते हैं कि ये इसके पूर्व जन्मों का पुण्य फल है, और किसी ऐसे व्यक्ति को जो बहुत पुण्य किए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा पांडित्य उसके अंदर है, बहुत ही ज़्यादा पुण्य वगैरह कर रहा है, और उसे हम दुखी देखते हैं और दरिद्रता उसके साथ देखते हैं, तो कहने लगते हैं कि अरे, इतना पुण्य करते हुए भी इसे अगर दुख आ रहे हैं तो इसके पूर्व जन्मों के पापों का कर्म है। देखिए, यह कहना सर्वदा उचित नहीं है कि हर सुखी व्यक्ति को धर्मात्मा और दुखी व्यक्ति को पूर्व जन्म का पापी कहना। यह तो हम सभी जानते हैं कि आमतौर से दुख को नापसंद किया जाता है और पाप के फलस्वरूप अथवा ईश्वरीय कोप के कारण दुख आते हैं, परंतु यह बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। दुखों का एक कारण पाप भी है, यह तो ठीक है, परंतु यह ठीक नहीं है कि समस्त दुख पापों के कारण ही आते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि ईश्वर की कृपा के कारण, पूर्व संचित पुण्यों के कारण और पुण्य संचय की तपश्चर्या के कारण भी दुख आते हैं। भगवान को किसी प्राणी पर दया करके उसे अपनी शरण में लेना होता है, तो कल्याण के पथ की ओर ले जाना होता है, तो उसे भवबंधन से कुप्रवृत्तियों से छुड़ाने के लिए ऐसे दुखदायक अवसर उत्पन्न करते हैं, जिनको ठोकर खाकर मनुष्य अपनी भूल समझ जाए, निद्रा को छोड़कर सावधान हो जाए। संसार, मोह माया, सांसारिक ममता और विषय वासना का चस्का ऐसे लुभावना होता है कि उन्हें साधारण इच्छा होने से छोड़ा नहीं जाता। एक हल्का सा विचार आता है कि जीवन जैसी अमूल्य वस्तुओं का उपयोग किसी श्रेष्ठ काम में करना चाहिए, परंतु दूसरे ही क्षण ऐसी लुभानी परिस्थितियां सामने आ जाती हैं जिनके कारण वह हल्का विचार उड़ जाता है और मनुष्य जहाँ का तहाँ उसी तुच्छ परिस्थितियों में पड़ा रहता है। इस प्रकार की कीचड़ में से निकलने के लिए भगवान अपने भक्तों में झटका मारते हैं। सोते हुए को जगाने के लिए बड़े जोर से झकझोरते हैं। यह झटका और झकझोरना हमें दुख जैसा प्रतीत होता है। मृत्यु के समीप तक ले जाने वाली बीमारी, परम प्रिय स्वजनों की मृत्यु, असाधारण घाटा, दुर्घटना, विश्वसनीय मित्रों द्वारा अपमान या विश्वासघात जैसी दिल को चोट पहुंचाने वाली घटनाएं इसीलिए भी आती हैं कि उनके जबरदस्त झटके के आघात से मनुष्य तिलमिला जाए और सहज होकर अपनी भूल सुधार ले, गलत रास्ते को छोड़कर सही मार्ग पर आ जाए। पूर्व संचित शुभ कर्मों के कारण इसलिए दुख आते हैं कि शुभ संस्कार एक सच्चे चौकीदार की भांति उस मनुष्य को उत्तम मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, परंतु पाप की ओर उसकी प्रवृत्ति बढ़ती है, तो वे शुभ संस्कार इसे अपने ऊपर आक्रमण समझते हैं और इससे बचाव करने का पूरा प्रयत्न करते हैं।
कोई आदमी पाप कर्म करने जाता है, परंतु रास्ते में ऐसा विघ्न उपस्थित हो जाता है कि उसके कारण उस कार्य में सफलता नहीं मिलती। वह पाप होते होते बच जाता है। चोरी करने के लिए यदि रास्ते में पेड़ टूट जाए और दुष्कर्म पूरा ना हो सके तो समझना चाहिए कि पूर्व संचित शुभ संस्कारों के कारण, पूर्व फल के कारण ऐसा हुआ है। धर्म करने में, कर्तव्य धर्म का पालन करने में असाधारण कष्ट सहना पड़ता है, अभावों का सामना करना होता है। इसके अतिरिक्त दुष्ट आत्मा लोग अपने पापपूर्ण स्वार्थों पर आघात होता देखकर उस धर्म सेवा के विरुद्ध हो जाते हैं और नाना प्रकार की यातनाएं देते हैं। इस प्रकार के कष्ट सत्पुरुषों को पग पर झेलने पड़ते हैं। यह पूर्ण संचय के तपश्चर्या के अपनी सत्यता की परीक्षा देकर स्वर्ण समान चमकाने वाले होते हैं और दुख इसीलिए परीक्षा बनकर आते हैं। निसंदेह कुछ दुख पापों के परिणाम स्वरूप भी होते हैं, परंतु यह भी निश्चित है कि भगवान की कृपा से पूर्व संचित शुभ संस्कारों से और धर्म सेवा की तपश्चर्या से भी वे आते हैं। इसी प्रकार जब हम अपने ऊपर कोई विपत्ति आए देखें तो केवल यही नहीं सोचना चाहिए कि हम पापी हैं, अभागे हैं, ईश्वर के कोपभाजन हैं। संभव है वह कष्ट हमारे लिए किसी हित के लिए ही आया हो। उस कष्ट की तह में शायद कोई ऐसा लाभ छिपा हो जिसे हमारे अल्पज्ञ मस्तिष्क का आज ठीक ठीक रूप से न पहचान सके। दूसरे लोग अनीति और अत्याचार करके किसी निर्दोष व्यक्ति को सता सकते हैं। शोषण, उत्पीड़न और अन्याय का शिकार कोई व्यक्ति दुख पा सकता है। अत्याचारी को भविष्य में उसका दंड मिलेगा, पर इस समय तो निर्दोष को ही कष्ट सहना पड़ा। ऐसी घटनाओं को उस दुख पाने वाले व्यक्ति के कर्मों का फल नहीं कहा जा सकता। विद्या पढ़ने में विद्यार्थी को काफ़ी कष्ट उठाना पड़ता है। माता को बालक के पालने में कम तकलीफ नहीं होती। तपस्वी को और साधु पुरुष को लोक कल्याण और आत्मोन्नति के लिए नाना प्रकार के दुख उठाने पड़ते हैं। इस प्रकार स्वेच्छा से स्वीकार किए हुए कष्ट, उत्तरदायित्व को पूरा करने में जो कठिनाई उठानी पड़ती है, वह संघर्ष करना पड़ता है, उसे दुष्कर्मों का फल नहीं कहा जा सकता। हर मौज मारने वाले को पूर्व जन्म का धर्मात्मा और हर कठिनाई में पड़े हुए व्यक्ति को पूर्व जन्म का पापी कह देना उचित नहीं है। ऐसी मान्यता अनुचित एवं भ्रमपूर्ण है। इस भ्रम के आधार पर कोई व्यक्ति अपने को बुरा समझे, आत्मग्लानि करे, अपने को नीच या निंदित समझे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कर्म की गति गहन है, उसे हम ठीक प्रकार नहीं जानते, केवल परमात्मा ही जानता है। हमें अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए हर घड़ी प्रयत्नशील एवं जागरूक रहना चाहिए। दुख सुख जो आते हों उन्हें धैर्यपूर्वक स्वीकार करना चाहिए। मनुष्य की जिम्मेदारी अपने कर्तव्य धर्म का पालन करने की है। सफलता, असफलता या दुख सुख अनेक कारणों से होते हैं, उसे ठीक प्रकार कोई नहीं जानता। ये तो गीता में भी कहा गया है कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। इसलिए सही कर्म हमेशा करते जाइए और फल के बारे में मत सोचिए। सभी को अच्छे रास्ते पर, चाहे कितने भी दुख आएं, लेकिन अच्छे रास्ते पर ही चलने चाहिए और कभी भी अपना धर्म का मार्ग चेंज नहीं करना चाहिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।
नमस्कार, धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को हमेशा देखने के लिए, अच्छे वीडियो हमेशा देखने के लिए कृपया करके चैनल को स्वीकार करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।